So, hello everyone. This video is all about the SSC CGL मॉक स्ट्रैटेजी, यानी किस तरह से आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह से आपको मार्क्स बढ़ाने हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के इस समय जो मैं डाउट्स देखता रहता हूँ कॉमन, जो पर्सनली भी आते रहते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, तो यही रहते हैं कि सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। या तो इन जनरल उनकी बात रहती है कि बढ़ ही नहीं रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वहीं पे स्टक हो गए, या फिर इन पर्टिकुलर जीके की जो बात रहती है। तो ये दोनों मैं डाउट्स कवर करने वाला हूँ कि इन जनरल आप कैसे बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ें सिर्फ ट्वीक इन दी सेंस कि दोनों चीज़ों की बात करेंगे। यानी कि एक तो है कि एक सिंपल सा चीज़ जो हमें समझ में आता है कि ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा रिवीजन करो तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स होते हैं, अगर उन्हीं को ही हम ठीक कर लें तो हमारे मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। बिना पढ़े मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी पढ़ के कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि किन लोगों को मॉक्स अटेम्प्ट करना भी स्टार्ट करना है और किन लोगों को नहीं करना है। तो अगर देखा जाए तो जो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में है, तो अभी चल रहा है जुलाई। तो कायदे से देखा जाए तो अभी आप मॉक्स अटेम्प्ट करने वाली स्टेज में हैं। लेकिन मॉक्स में आप तभी ठीक ठाक थोड़ा स्कोर कर पाएंगे जब एटलीस्ट आपका 60 to 70% एटलीस्ट सिलेबस आपका फिनिश होगा। पहली बात। हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि आपका 100% सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप पूरे कंप्लीशन का फील लेना चाहते हैं कि पूरा हम पहले कंप्लीट कर लें तब मॉक अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज वो टाइम कभी नहीं आएगा। यहाँ तक कि आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, आपकी टॉप रैंक भी आ जाएगी फिर भी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो टॉप रैंक ला के बैठे उनका भी वही है कि सर अभी ये हमारा ख़त्म नहीं हुआ था, वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये मैं प्री की मॉक्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 60 to 70% एटलीस्ट आपका सिलेबस ख़त्म हो गया हो। अब काफ़ी लोगों का अगर आपका ये नहीं हुआ है तो आपको रश करना है। रश इन दी सेंस, येस यू मस्ट हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस को फिनिश करना है, सो दैट मैं मॉक्स लगाना स्टार्ट कर सकूँ। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं, फिर कर भी दिया है, तो मेरी पहले एक तो एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप PYQs अटेम्प्ट करिए, यानी जो PYQ बेस्ड जो मॉक्स हैं उनको अटेम्प्ट करिए। उससे होगा ये कि यू विल गेट द रियल टेस्ट एंड आपके दिमाग में एक फ़िल्टर लग जाएगा। फ़िल्टर किस सेंस में? फ़िल्टर इस सेंस में कि कहाँ पे आपको, देखो होता क्या है कि मॉक्स लगाते किस लिए हैं। हम मॉक लगाते हैं सो दैट कि हमें अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो एग्ज़ाम से पहले ही पता चल जाए, सो दैट वो हम अवॉइड कर सकें और वो हम पहले से हमारे पास ठीक करने का समय हो। तो वो बढ़िया मॉक है जो आपको एकदम रियल पिक्चर दिखाए। और वो आपको कैसे पता चलेगा? वो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मॉक अच्छा है, वो मॉक अच्छा है, या फिर ये मॉक बुरा है, या फिर वो मॉक बुरा है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डिफरेंट प्लेटफॉर्म का एक मॉक बेटर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अगला वाला मॉक मतलब उतना अच्छा ना हो। किस सेंस में? कि आप बहुत जजमेंटल हो गए, आपके मार्क्स पता चला सडनली ड्रॉप हो गए, तो आप एकदम से नर्वस हो गए कि भाई मेरे मार्क्स में, क्योंकि कई बार ये भी रीज़न होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। पिछली बार मैं CGL मेंस की बात कर रहा हूँ। CGL मेंस यानी टीयर 2 के पहले लोगों के जीके में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, और लोग मुझसे यही व्हाट्सएप पे बोलते रहते हैं कि सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हम पढ़ भी रहे हैं, रिविजन भी कर रहे हैं, बट फिर भी क्यों मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे आपको बोला भी था कि भाई यहाँ पे मैं मॉक्स में आपके इंक्रीज़ मार्क्स करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में नंबर ना आए तो मुझसे मिलना तुम। ठीक है, और उस बात पे मैं आज भी टिका हुआ हूँ। ठीक है, और लोगों के नंबर आए टीयर 2 में। 2022 का कंपेयर कर लीजिए, 2023 का देख लीजिए, किस तरह से लोगों के सडनली काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हुए जीके में। तो कई बार ये भी होता है कि कुछ लेवल, अब मुझे बाकियों का नहीं पता है ज़्यादातर कि भाई इंग्लिश और बाकी प्लेटफॉर्म किस तरह से, क्योंकि मैं मॉक्स पे उतना फोकस नहीं करता हूँ। जेन्युइनली स्पीकिंग, मैंने कभी किसी का नहीं देखे जो डिफरेंट n नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म से मैंने नहीं देखे हैं कि किसी कैसे मॉक्स आते हैं क्या। तो मैं कमेंट करने लायक हूँ नहीं कि भाई ये बेटर है वो बेटर है। बस मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप PYQ बेस्ड मॉक लगाएंगे तो आपके दिमाग में एक फ़िल्टर लगा रहेगा कि हाँ ये एक्चुअल जो SSC का एग्ज़ाम होता है उसी पे बेस्ड है। ये बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट मॉक नहीं है, क्योंकि फिर इररेलेवेंट लगाएंगे तो फिर इररेलेवेंट आपको उससे फीडबैक भी मिलेंगे। अब फीडबैक कैसे मिलेंगे? फीडबैक आपको तभी मिलेंगे जब आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। दिस इज़ दी टफेस्ट पार्ट, और इसी को ही हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हम एनालिसिस, मॉक अटेम्प्ट किया, कम नंबर आया, गुस्सा, थोड़ा सा खून गर्म हो गया, नहीं अब दूसरा मॉक अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे तो सिर भेड़ने से काम नहीं चलेगा।
थोड़ा सा यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, जैसे लाइन की स्ट्रैटेजी होती है, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा एनालाइज करिए बैठ के कैसे कहाँ क्या मिस्टेक हुई। और इसी वजह से ये सारे टीचर से आप सुनते होंगे कि प्रॉपर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि तभी आप अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको पॉइंट आउट कर पाएंगे कि भाई ये मिस्टेक्स और यहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। नहीं ऐसे तो वही ना जनरल, अब जैसे कि मैंने जीके में मैंने बोला कि भाई बैच भी है, PYQ सीरीज़ भी चल रही है, FRB भी अभी करवाया है, तो स्टूडेंट पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो मैं वही बोलता हूँ कि भाई आपका मर्ज देखिए, आपके पास टाइम कितना है, कैसे आप कवर कर सकते हैं चीज़ें। आप चाहे एक भी चीज़ उठा के कर लोगे आपका हो जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट सूट करता है। तो उसी तरह से हर किसी के लिए एक कॉमन चीज़ नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपका रीजनिंग में हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर 2-3 पर्टिकुलर टॉपिक हो, इंग्लिश में मैथ्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हो, उन टॉपिक्स पे अगर आप काम कर लेंगे तो आपके आसानी से मार्क्स बढ़ जाएंगे। या फिर कुछ चीज़ें हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, वो भी हम एनालिसिस से कर सकते हैं। जैसे कि सर्टेन थिंग्स जो मैं बोल रहा था बिना पढ़े, जैसे कि कई बार किस पैटर्न में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पैटर्न इन दी सेंस कि हो सकता है कि हम मैथ्स पहले अटैम्प्ट कर रहे हो, देन उसके बाद रीजनिंग में, तो इसी में पूरा टाइम चला जाता है, तो उसकी वजह से इंग्लिश और जीके में जो हम लास्ट में अटैम्प्ट कर रहे हैं उसमें आते हुए क्वेश्चंस भी हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में आ चुके होते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों के साथ चीज़ होती है। तो अगर आप इसी को थोड़ा सा ट्वीक करें, दैट इज़ कि आप जीके से स्टार्ट ले लें, बिकॉज इसमें या तो आता है या तो नहीं आता है। आप वहाँ पे बैठ के कोई थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। और इंग्लिश में ठीक है, आपने इंग्लिश देन अटैम्प्ट कर लिया, देन आपने जो भी आप ऑर्डर थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जीके एंड इंग्लिश को पहले रखना चाहिए एंड रीजनिंग एंड मैथ्स को आप बाद में रख सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आप चेंज करके देख सकते हैं कि हो सकता है कि इससे भी आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों। कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कई बार ऐसे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर हम जो पहली बार में मार्क करते हैं वो तो ठीक होता है, या फिर जब हम अपना आंसर चेंज कर देते हैं तो फिर वो गलत निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, या फिर जब हम 2 ऑप्शन में बचते हैं तो जो भी हम टिक लगाते हैं, जैसे हमें पता है कि इन्हीं 2 में है और वो हमारा हमेशा गलत निकलता है। तो कई बार तो हम सब्जेक्टिव भी होते हैं इस मामले में, इन दी सेंस कि जो हमारे सही होते हैं वो हम गिनते ही नहीं है। जैसे कई सारे ऐसे होते हैं ना कि 2-2 में हमें डाउट होता है, तो जो हमारे सही होते हैं तो हमें लगता है ये तो हमें आता था, और जो गलत हो जाते हैं ऐसा लगता है देखो हमारे साथ जाती हो रही है। तो थोड़ा इस चीज़ को भी एनालाइज करिए, और अगर आपको लग रहा है नहीं मैं 2 में भी मार्क करता हूँ तो गलत हो जाता है, दैट मीन आपका जो गेसिंग पावर है वो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें आपको मॉक्स में पता लग रही हैं, सो दैट कि आप ये चीज़ पे रिस्क ना ले सकें एक्चुअल एग्ज़ाम में। एक्चुअल एग्ज़ाम में आप वही इंप्लीमेंट करेंगे जो यहाँ से चीज़ें सीख के गए हैं। आई एम नॉट सेइंग यू टू बिकम रिजिड, कि बहुत रिजिड हो जाना है, जो यहाँ से एकदम सोच के गए हैं एकदम वैसे ही अगर थोड़ा इधर उधर पेपर भी आ गया तो दिमाग आपका घूम गया कि हम तो ये फ्रेमवर्क बना के आए थे माइंड में। इतना भी रिजिड नहीं हो जाना है, इतना तो फ्लेक्सिबल रहना है। बट फिर भी जो आपकी मिस्टेक्स वगैरह हैं वो पहले ही आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, कि आपको आंसर चेंज नहीं करना। जैसे खासकर जीके एंड इंग्लिश में तो यही होता है, खासकर मैं जीके में तो यही बोल सकता हूँ। और ये एक चीज़ मैं आपको और एडवाइस करूँगा इन खासकर जीके की अगर बात आएगी इन पर्टिकुलर, तो बाकी तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो भी आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ्स के, उन्होंने हो सकता है वीडियोस डाले हों, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको और बेटर बता पाएंगे। अब मैं बताने के तो बता दूंगा, लेकिन वो उतनी बेहतर नहीं होगी जितना इंग्लिश के टीचर, रीजनिंग के टीचर, मैथ के टीचर आपको बताएंगे, है ना। तो जीके की अगर बात करें तो मैं आपको यही बोलूँगा, कुछ एक चीज़ ये करके देखिए कि जैसे आपको एक सामने क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ ऑप्शंस मत पढ़िए पहले उसके। कई बार ऐसा होता है कि वो ऑप्शंस ल्योर करने वाले होते हैं। पहला वाला है कि यार मतलब देखते ही हाँ यही सही है, लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं होता है। कई बार जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, अगर हम बिना ऑप्शन देखे सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है, कि भाई ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे या फिर कब बना वो, ठीक है, तो ऐसा लग सकता है कि हाँ 1867, और हमारा ब्रेन बोलेगा हाँ 1867। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार इसमें तो प्रार्थना समाज, क्योंकि हमने 1867 में पढ़ रखा है वो प्रार्थना समाज बना था। तो ये थोड़े से क्या होता है कि माइंड में पता नहीं चलता उस समय, और फिर आके पता चलता है, तब भी हमें लग रहा होता है कि यार हमारा तो सही है। अब जैसे मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में आप अगर ये हो कि भाई मैंने 22 क्वेश्चन किए हैं तो ठीक है यार 2-3 गलत होंगे, 19-20 आपके सही हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपने 22 अटैम्प्ट किया जीके में और आप श्योर भी हैं, बट फिर भी हो सकता है कई बार कि जो आपने श्योरिटी के साथ मारा है वो भी गलत हो जाए। तो इस वजह से आई वुड एडवाइज़ कि ये चीज़ करें। दूसरा चीज़ कि जो आप टिक कर दें, थोड़ा सा गट फीलिंग हमारी क्या होती है कि पहली बार जो मार्क करते हैं वो जनरली सही होता है, फिर अगर हम चेंज करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ पर आप वो कर सकते हैं।
बाकी तो मैं यहाँ पे अब डीप डाउन नहीं करना चाहूँगा जीके में किस तरह से कि देखो इसमें तो जीके में अगर मैं बात करूँ तो एकदम से आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। जैसे रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे आपके, जैसे मान लो, और ये चीज़ आई अगेन रिपीट, प्रॉपर एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे, विच इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट, ये डिफ़िकल्ट पार्ट है एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी दवा लेनी है। नहीं तो आप इन जनरल वाली दवा लेंगे और फिर उससे काम नहीं बनेगा कि भाई आपके ये टॉपिक्स वीक हैं या फिर अभी आपको थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। तो मॉक्स की जो फ्रीक्वेंसी है कि आप जितने नंबर ऑफ़ मॉक्स लगा रहे हैं, वीक में 3 लगा रहे हैं, तो आप उसको 1 या 2 अभी कर दीजिए क्योंकि आपको अभी काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप दो ऑप्शंस में आपका ये हो जाता है कि 2 ऑप्शंस में आके टिक जाते हैं, दैट मीन्स कि अभी आपका प्रॉपर रिवीजन बाकी है। जैसे जीके जैसे सब्जेक्ट्स में तो आपको यही बोलूँगा कि रिवीजन यहाँ पे की है, जितना भी पढ़ें आगे तभी बढ़ें जब पीछे वाला रिवाइज़ हो चुका हो। जैसे PYQ सीरीज़ चल रही है अभी आप लोगों की, ठीक है, जिसमें आप लोगों का उम्दा रिस्पॉन्स है। तो PYQ सीरीज़ में भी मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि तभी आगे बढ़िए, अगला लेक्चर देखिए जब आपके पुराने लेक्चर्स रिवाइज़ हो चुके हों, तभी इसीलिए आपको सैटरडे संडे का ब्रेक दिया जाता है, सो दैट आप रिवाइज़ कर सकें उन चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे जीके में उतना ही आपके मार्क्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देंगे। मुझे नहीं पता आपके सोर्सेज क्या हैं, लेकिन अगर आप PYQ सीरीज़ में रेगुलर हैं तो ये मतलब मेरी गारंटी है कि फिर आपका वो जो भी जीके का है, इसके अलावा फिर आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एटलीस्ट 1 से 2 बार, मैं आपको एडवाइस करूँगा 2 बार रिवीजन अगर आप कर रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स कराऊंगा, और अगर आप उनको ढंग से और 2 बार रिवीजन, आप यकीन मानिए आप ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले भी प्रूव हो चुका है और अभी भी होगा, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी। सेम गोज़ विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब इसमें तो जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस डिमांड करता है, रीजनिंग में भी एक्सट्रीम प्रैक्टिस डिमांड करता है, और वो कुछ चैप्टर्स जिनकी वजह से आप वो जो है ना 20-21 का ब्रैकेट नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 25 भी जाया जा सकता है रीजनिंग में तो, लेकिन वो आप 20 का ब्रैकेट नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है, 20 के बाद वो आप आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं उसको 22-23 तक। दैट मीन्स कि वो कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपका भी कमांड वो है, तो वो सर्टेन पॉइंट्स, वो सर्टेन एरियाज़ आपको पता चल जाएंगे जहाँ वे यू हैव टू वर्क, और जहाँ से आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल आएगा, और वो आपको अगेन घूम फिर के सेम चीज़ पे आती है, दैट इज़ प्रॉपर एनालिसिस। एंड एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं हो जाना है। कई सारे लोगों के साथ क्या होगा कि ठीक है, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप प्रॉपर एनालिसिस भी कर रहे हैं, मिस्टेक्स पे काम भी कर रहे हैं, एंड देन अगले मॉक में बैठे और आपके मार्क्स कम हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर दी परसेंटाइल, कि बाकी लोगों ने कैसे परफॉर्म किया, बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव गेम। तो बाकी लोगों की अगर परफॉर्मेंस परसेंटाइल अगर आपकी ठीक ठाक है तो यू नीड नॉट टू बी वरीड कि भाई ऐसा कैसे हो गया, मार्क्स कैसे इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। एंड दूसरी बात हो सकता है कि कुछ जीके में 3-4 क्वेश्चंस एकदम से टफ पड़ गया हो, ठीक है, और आपको नहीं आए तो उसकी वजह से मार्क्स कम हो गए। तो थोड़ा सा इस तरह से आपको देखना है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो कि बहुत कम ही होते हैं अभी तो, ठीक है। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं वो फैक्टर्स पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपके कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये मैं इन पॉइंट्स पे वर्क कर सकता हूँ कि भाई अभी ठीक है, एकदम से तो जीके में नहीं बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो जीके मेरी चलती रहेगी। रीजनिंग में मैं तुरंत नंबर बढ़ा सकता हूँ, या फिर इंग्लिश में इस पर्टिकुलर सेशन में काम करूँगा तो नंबर बढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ आपको अगेन प्रॉपर एनालिसिस से ही पता चलेगी कि आपकी कौन सी चीज़ वीक है। और यहाँ पे मैं आप एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि काफ़ी सारे जो खासकर बिगिनर्स होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है जिनका, तो जब एग्ज़ाम में जाते हैं वो, तो उनको ये पता चलता है कि भाई ठीक ठाक नंबर स्कोर कर रहे थे, मॉक में भी प्रॉपर तैयारी भी थी, बट एक्चुअल में एग्ज़ाम में वो एकदम कोलैप्स कर गए। रीज़न कोलैप्स इन द सेंस कि एकदम उनका परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया जितना निकलना चाहिए था। तो उसका रीज़न ये होता है कि एक्चुअल आप एग्ज़ाम प्रेशर वहाँ पे नहीं झेल पाए। तो फॉर दैट जो भी आप मॉक्स अटैम्प्ट करें उनको एकदम रियल एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में अटैम्प्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आराम से एसी वगैरह चला के दे रहे हैं। तो मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एकदम जो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं उसमें आप मॉक अटैम्प्ट करें, ठीक है। वो एक ऑरा होना चाहिए, जिस ऑरा में जो थोड़ा सा एकदम भागा दौड़ी वाला या फिर थोड़ा सा टेंस्ड माहौल होता है, उसमें आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल में अपनी रियल परफॉर्मेंस पता चलेगी, और उस नर्वसनेस को आप पहले ही फील कर चुके होंगे। सो टू समराइज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो PYQ बेस्ड मॉक है उनको अच्छे से देख लीजिए, सो दैट एक फ़िल्टर आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए कि क्या सही है क्या रेलेवेंट है, आप उस चीज़ को जज कर पाएँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मॉक अटैम्प्ट करना स्टार्ट करें। भले एटलीस्ट वीक में एक बार एक ही मॉक दें, लेकिन एटलीस्ट दें ज़रूर, क्योंकि अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2-3 मॉक देना है अभी, क्योंकि अभी
टाइम है थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक ठाक टाइम है। तो लेकिन फिर भी आपका इतना 60 to 70% सिलेबस इतना हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 60%, कि सो दैट आप अटेम्प्ट करने की उसमें स्थिति में है। और आपको अगर आप 50 to 60% मॉक आपका सिलेबस हुआ है, आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ इतना अटेम्प्ट हुआ है, तो अभी एकदम से मैं उतना उस बंदे के साथ कंपीट नहीं कर सकता हूँ जिसका 100% या फिर 90% 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पूरा कभी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि जल्दी जल्दी चीज़ों को फिनिश करना है। मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ेंगे कि आप पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस करिए, जो कि सबसे टफ पार्ट होता है। आप अगले मॉक में तब तक ना जंप करिए जब तक प्रॉपर एनालिसिस ना कर लीजिए। बोरिंग होता है, लेकिन यही है जो आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेगा, यही है जो आपको बताएगा कि कहाँ पे किन सेक्शन में आप मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिना पढ़े कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करिए। ये देखिए कि आपका गेसिंग पावर कैसा है, कि आप गेस ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और उसको मल्टीपल उसमें अटेम्प्ट करिए, यानी कि एक वन गो में अटेम्प्ट मत करिए पूरे पेपर को। अगर आपको लग रहा है कि जीके मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि दूसरी बार में देखूं तो हो सकता है ये मुझे क्वेश्चन आ जाए। वैसे तो ये जीके में ऐसे कम क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि यार अभी याद नहीं आ रहा वो कौन सा ईयर है, कौन सा डेट है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। एटलीस्ट 2 गो में पेपर को अटेम्प्ट करिए। एक राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, कोई बीच में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपको जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मान लेते हैं और आपको बहुत अच्छा है लगता है वो, ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप ईगो पे ले लेते हैं, तो फिर उसकी वजह से टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो आते हुए क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। ये एक बहुत ही जनरल एडवाइस है जो हमें बचपन से मिलती रहती है, बट फिर भी हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि हमें इसको मल्टीपल गो में अटैम्प्ट करना है, आते हुए क्वेश्चन, सो दैट हम पहले अटैम्प्ट करें, और उनमें जिनमें ज़रा सा डाउट उनको मार्क फॉर रिव्यू करके दूसरे गो में अटैम्प्ट करेंगे। और जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं तो उनको एकदम लास्ट के लिए छोड़ देंगे। अगर वो दूसरे गो के बाद हमारे पास 5-10 मिनट का, जो भी 5 मिनट का टाइम मिला मान लेते हैं, तो उसमें हमारे पास टाइम रहेगा, जो भी जितना भी टाइम है आपके पास, कि थोड़ा बहुत अगर हम देख सकते हैं कि भाई अगर कुछ हाथ पैर मार के 1-2 क्वेश्चन और बना लें तो ये चीज़ आप राउंड में अटैम्प्ट करिए, और देखिए जब आप दूसरे राउंड में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कितने सही हो रहे हैं, कितने, तो ये चीज़ आपको अगेन एनालिसिस से पता चलेगी। और अगेन जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल राउंड्स में अटैम्प्ट करना है, और ये देखना है कि आपका गेसिंग पावर कैसा क्या है, ठीक है। अगर 2 ऑप्शंस में बार बार टिक रहे हैं, दैट मीन्स की रिविजन की कमी है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आप जीके इंग्लिश को थोड़ा पहले अटैम्प्ट करके देखिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो रीजनिंग को पहले लाइए, देन जीके को थोड़ा सा ट्विक करिए। थोड़ा रीजनिंग वगैरह पहले ला सकते हैं, तो वैसे तो वही एडवाइस किया जाता है, क्योंकि शुरू में हमारा दिमाग उतनी तेज़ी के साथ चलता नहीं, हमें माहौल में ढलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और आखिरी में जाके एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों चीज़ें होती हैं, शुरू में उतना स्पीड से नहीं चलता है, और लास्ट में एंग्जाइटी हो जाती है। तो जीके क्या है कि थोड़ा सा आप आता है तो नहीं आता है, तो थोड़ा सा फेमिलियर टाइप लगते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, जैसे मतलब 25 में मैंने 20 क्वेश्चन टिक कर दिए, वो टिक करने का फीलिंग ही थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार 20 इतना जीके का सेक्शन हो गया। देन जीके के बाद आप रीजनिंग में जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक ना कर दें। देन आप इंग्लिश में जा सकते हैं, देन मैथ्स में थोड़ा सा ट्वीक करिए। यही तो टाइम है, यही तो चीज़ें आपको मॉक्स में सीखनी है, तो वो चीज़ भी आपके मॉक्स में मार्क्स को इंक्रीज़ करेंगे। एंड देन आपको ये देखना है कि कौन से, देन दूसरी चीज़ ये कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम करना है, उन पे अच्छे से काम करिए, और उस पे इस तरह से इस पर्टिकुलर शेड्यूल में वर्क करिए कि भाई जो अगला वीक है, मान लेते हैं जो नेक्स्ट वीक है, उसमें आप सिर्फ वही चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो आपकी वीक हैं। कि रीजनिंग में ये मेरे 2 चैप्टर वीक हैं, और मैथ्स में ये है, जीके में तो खैर बस आप वही पीवाई की सीरीज लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इनफ है जी। आप जैसे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स इन टॉपिक्स पे मैं काम कर सकता हूँ। तो अगले वीक सिर्फ इन टॉपिक्स पे काम करूँगा, सो दैट वो आपको क्विक जंप जो देखने को मिलेगा मॉक्स में सडन, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ, और वो आप जो थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे वो नहीं करेंगे, और आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा, ठीक है। तो उनमें वो भी जो भी टॉपिक लग रहे हैं उससे है क्या ना, जितना जल्दी आप अपना डर ख़त्म कर लेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना है, चाहे आपके मार्क्स बहुत एकदम अच्छे आ गए, चाहे बहुत बुरे आ गए, ठीक है, खुद को थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ठीक है यार, मैं आज जो है कुछ गाना सुन लूँगा या फिर कुछ समोसा खा लूँगा, इस तरह से आप वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उतना चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम हवा में हो गए कि ओहो, मतलब इमेजिन करने लगे कि मैं तो वर्दी में हूँ और वर्दी में जा रहा हूँ, ठीक है, बाल उड़ रहे हैं और वो इम्प्रेस हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है आपको, ठीक है, ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। तो यही मुझे कहना है कि बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ जाना, और बहुत ज़्यादा आपको खुद को डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। जब तक, याद रखिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है, हर कोई गेम में बना हुआ है।
आपको पता नहीं है, जैसे इंडिया ने मैच जीता, वही मैंने बताया था, T20 वो हुआ, ठीक है। अगर साउथ इंडिया ये जीत लेता कि यार हम तो हार ही गए, तो फिर गया था इंडिया। और साउथ अफ्रीका ने शायद ये सोच लिया हो कि हम तो जीत ही गए। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा न्यूट्रलिटी में रहना है, ये थोड़ा सा हमें चीज़ें सीखनी है, जो मेडिटेशन से मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। और डिमोटिवेट नहीं होना है, परसेंटाइल पे थोड़ा फोकस रहना है कि परसेंटाइल आपका इंक्रीज़ होना चाहिए, बस उससे आपका मतलब होना चाहिए, राइट। बाकी आपका इन पर्टिकुलर, बाकी मैंने जीके मैंने आपको बता दिया है कि आप रिवीजन करिए, उससे मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और अगर आप मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि PYQ सीरीज़ के अभी 9 लेक्चर हुए हैं, सिर्फ 9 ही लेक्चर कर लो, जंप दिख जाएगा तुम्हें जीके में, तो मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी जो लोग रेगुलर हैं तो स्ट्रैटेजी जीके के लिए कुछ नहीं चाहिए, इस लेक्चर को करो, रिवीजन करो, ख़त्म बस। बाकी तो मैं पर्टिकुलर जीके पे ही वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं होगा तो मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन पे और उसको अभी वो एंड स्क्रीन आती है ना लास्ट में, तो उसमें लगा दूंगा, तो सो दैट आप उसको देख सकें, बिकॉज उसमें मैंने पूरा डीप में सारी चीज़ें समझाई कि किसको क्या करना है, कैसे जीके में मार्क्स इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और अगर आपका कुछ इन पर्टिकुलर और कुछ क्वेरी है, डिमांड है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट एट द एंड आई वुड एडवाइज़ यू ऑल टू ज्वाइन द क्विज़ ग्रुप, जहाँ पे हर सब्जेक्ट्स की आपकी क्विज़ चल रही हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर ऑल्सो, बिकॉज कंप्यूटर आप लोगों की डिमांड थी, उसको भी ऐड कर दिया जा चुका है। एंड उसका लिंक भी आपको क्विज़ ग्रुप और जो मेन टेलीग्राम चैनल, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कुछ आपका डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं कल इन दी IRS सेशन, और कल आप लोगों का लाइव टेस्ट भी होगा जीके का, जो हर हफ्ते होता है, हर वीक में होता है, PYQ सीरीज़ पे बेस्ड रहेगा, और ये परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे होगा। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल IRS सेशन में। थैंक यू।